नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पार्ट 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तकों से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्न को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ दिया है जैसे मोमबत्ती का पिघलना, भोजन का पाचन, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना। इनमें से आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और देखिए रासायनिक गुणों में देखिए केवल उसके भौतिक परिवर्तन में यहाँ देखेंगे हम उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में केवल उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन जैसे मोम का पिघलना, ठीक है। इसके बाद है कोयले का, देखिए इसके बाद है जल में शक्कर का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। और इसके बाद देखिए रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन और कोयले का जलना। देखिए रासायनिक परिवर्तन में एक नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिरका या एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बेट अभिक्रिया करने पर देखिए उक्त अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद का नाम लिखिए। तो देखिए आप इसके पृष्ठ क्रमांक 64 में देख सकते हैं विज्ञान के। इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर हम 2CH3OOH प्लस Na2CO3 अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, 2CH3COON2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो देखिए एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम कार्बोनेट अगर अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है और जल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। देखिए जब लकड़ी जलती है तब कोयला उत्पन्न होता है और यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन या नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 64 में, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करने देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इस दौरान कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है 5वां, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म या पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 63 में। नीला लिटमस रंगीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल रहता है। और इसके बाद देखिए नीला लिटमस नीला रहता है जबकि लाल लिटमस लाल होता है। नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस स्थायी रहता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये परिवर्तन को बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम भौतिक गुण कहते हैं। देखिए हमने इसके पूर्व में भी जाना था कि केवल उसके भौतिक गुणों या अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं होता है, ठीक है। जैसे लोहे का चुंबक बनना रासायनिक परिवर्तन है, देखिए वह जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है किसमें, रासायनिक गुणों में। तो हम इस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है कि जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है
भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। तो देखिए कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं प्रश्न क्रमांक 65 से। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के माध्यम से या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है। चूना सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अम्लीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक दूधिया सफ़ेद अवक्षेप के रूप में अवक्षेपित होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 9वां है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए जब जल उबलने लगे तब उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाते हैं तथा इसे चलाते जाते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक डालते हैं जब तक कि उसका घुलना बंद ना हो जाए। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर विलयन को ठंडा होने देते हैं और कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए हम रासायनिक समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहले हम लिखेंगे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। इसका मतलब जंग लगने के कारण लोहे का पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आना अनिवार्य है, अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। तो हम देखेंगे आयरन प्लस वाटर, देखिए लोहा प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, इसमें जंग लगेगा। ठीक है, RUST रेस्ट, इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से समीकरण भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, इसी का B नंबर है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 66 और 67 में। जब मैग्नीशियम नम वायु के संपर्क में रहता है तो रिबिन पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो मैग्नीशियम की जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर लोहे के जंग लगने से बचाने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसे बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हमने इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों से पूर्ण किया। ठीक है बच्चों, देखिए आप और भी अपनी पाठ्यपुस्तकों को उनका अध्ययन करके इन प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।